नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुछ शास्त्रों की बातें हैं, कुछ बड़ों की बातें हैं, कुछ अपने जो हित चिंतक हैं उनकी बातें हैं और जीवन में बहुत काम आने वाली होती है। जब भी कभी आप कहीं किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप जगत के अंदर ज्योतिषियों के पास में आप भटकते हैं। लेकिन अगर हम इतना कर लें जो मैं बताने वाला हूं तो उन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपका समाप्त हो जाएगा। और वो दुष्प्रभाव क्या है? जीवन में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ही ग्रह हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह ही राज्य को देने वाले हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करने वाले हैं। आपने अगर ये सोच लिया कि मैं तो आईएएस कर लिया, मैं तो डॉक्टरी कर लिया, मैं जज हूं, मैं जो है बहुत बड़ा सेठ हूं, साहूकार हूं, जो भी हूं, लेकिन ग्रह अगर विपरीत हैं तो चाहे कोई आईएएस कर ले, जब चंद्रमा बिगड़ जाएगा तो अगर वो पागलपन आ गया तो फिर बाद में वो आईएएस क्या करेगा? कोई कहे मैं तो मंत्री हूं, लेकिन सूर्य अगर आपका खराब हो गया तो आपका मंत्री पद समाप्त हो सकता है। इसलिए ये 9 ग्रह हमारे शरीर के अंदर व्याप्त हैं, हमारे ऊपर इन्हीं का जो है सारा चक्र घूम रहा है और इन्हीं के कारण से हम जो है कार्यरत होते हैं और कार्य करते हैं। लेकिन अगर सूर्य खराब हो, किसी भी ज्योतिषी ने बताया, हम भी ज्योतिषी हैं, बताते हैं, लेकिन सूर्य अगर खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य की तो आराधना करनी ही करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना ही देना चाहिए, सूर्य का दान देना ही देना चाहिए। लेकिन वो सब भी करते हुए अगर आप अपने पिता के चरण छूने लग जाएं नित्य प्रति और पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लग जाए तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज के बच्चे वही मनुष्यता के कारण पिता को जो है ये कहते तुमने किया ही क्या है? अरे अपना जीवन का सर्वस्व जो है लुटा करके आपको डॉक्टर बनाया उन्होंने और आप कहते हैं वो तो मैंने मेरी मेहनत से प्राप्त किया। अगर आपकी जड़ में कोई नहीं होता तो आप क्या होते? तो यहां पर पिता के चरण छूने से सूर्य जो है वो सुधर जाता है, अर्थात सूर्य ठीक हो जाता है। अपनी मां, चाची, मौसी और दादी, इनके अंदर चंद्रमा का वास है। चंद्रमा जब विकृत होता है तो दिमागी रोग होते हैं, फेफड़े के रोग होते हैं, हिस्टीरिया, उन्माद और मृगी, ये सब भी चंद्रमा के कारण होते हैं। डिप्रेशन, मौन रहना, भय, अकारण भय उत्पन्न होना, ये चंद्रमा के कारण है। और चंद्रमा जब खराब हो तो ये चीजें होती हैं। लेकिन चंद्रमा का दान कीजिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए, चंद्रमा के जो भी उपचार हैं वो कीजिए, लेकिन मां के, चाची, मौसी और दादी के चरण छू करके आपने जो है आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दिया तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनका आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तो चंद्रमा प्रसन्न होगा। अब आइए चलते हैं, कुंडली में अगर मंगल जो है ठीक नहीं है
और मंगल जब ठीक नहीं हो तो मालूम है मंगल हमारे लिए क्या क्या करता है। जो भी हमारे अंदर साहस है, पराक्रम है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है, ये सब मंगल की देन होती है। क्योंकि मंगल ग्रहों के अंदर सेनापति होता है, और सेनापति वही हो सकता है जो साहसी हो, हिम्मत वाला हो, वीर हो। तो जब मंगल खराब हो जाए तो मंगल का उपाय तो हमें करना ही चाहिए। मंगल का दान, पूजा, सब कुछ हमें करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने एक काम और कर दिया, अपने बड़े भाई के चरण छू करके और आशीर्वाद आपने लेना प्रारंभ कर दिया, तो मंगल आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन भाइयों में तो प्राय आज के जमाने में वैमनस्यता होती है। लेकिन सारे बैर भाव को भुला करके, नहीं बोलते मत बोलो, लेकिन चरण छू, ना चाहते हुए भी उनके मुंह से आशीर्वाद ही निकलेगा। अब आइए, इसके बाद बुध का नंबर आता है। बुध जब खराब होता है तो त्वचा के रोग होते हैं, कंठ के रोग होते हैं। बुध जब खराब होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, चतुराई समाप्त हो जाती है। व्यापार जो है नहीं, व्यापार करने की बुद्धि हम में नहीं आ पाती है। या जो भी दुनिया के अंदर सीए वगैरह बनते हैं और बैंकिंग आदि की पढ़ाई करते हैं, एमबीए करते हैं, उनमें बुध का रोल होता है। अगर बुध खराब है तो वो सब चीजें बिगड़ गई, वो डिग्रियां, वो पद, वो बिगड़ गए। और उसके अलावा जो हमारे शारीरिक रोग जो उत्पन्न होते हैं वो होंगे। लेकिन बुध को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? बुध के जितने उपाय हैं ज्योतिषी लोग बताते हैं वो करो। लेकिन उसके साथ साथ बहन और बुआ, इनमें बुध का वास होता है। इनके चरण छूने से जो है बुध आपका ठीक हो जाता है। आइए अब चलते हैं बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति हमारे विद्या के कारक होते हैं, बृहस्पति हमारे संतान के कारक होते हैं, और बृहस्पति लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सौभाग्य के कारक, विवाह के कारक होते हैं। तो विद्या, विवाह, संतान और सौभाग्य, इनमें अगर कहीं भी कोई कमी आ रही है तो समझ जाइए कि बृहस्पति कहीं ना कहीं से ग्रसित हैं। तो बृहस्पति का उपाय करते हुए आपको क्या करना है? संत, गुरु और ब्राह्मण, इनके अंदर बृहस्पति का वास होता है। आप इनके चरण छूइए। चरण छूना तो आज के जमाने में दुनिया भूल गई है। हाय, हेलो, और बड़ी मुश्किल से करते हैं नमस्ते। नमस्ते कहने में वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील व्यक्ति है, जो झुकता है, वही बड़ा होता है। तो जो अभिवादनशील व्यक्ति हैं, चार चीजें उनकी स्वतः बढ़ती हैं। आयु, क्योंकि हर जगह से उनको जो है आयुष्मान होने का वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। विद्या, हर किसी के पास जहां भी बैठेगा कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। यश, उसके आचरणों के कारण से दुनिया में वो जो है यशस्वी बन जाएगा, फेमस हो जाएगा। और बल, हर कोई आदमी उसके लिए जो है प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो गुरु, संत और ब्राह्मणों के चरण छूने से गुरु यानी बृहस्पति जो है वो प्रसन्न होते हैं, वो आपके ठीक हो जाते हैं।
अब चलिए शुक्र के ऊपर चलते हैं। तो शुक्र जो है वो हमारी पत्नी का कारक होता है, वैभव का कारक होता है। और एक बात बताऊं, दो आत्माओं में, दो संबंधों में शुक्र का वास होता है, पत्नी के अंदर और अपनी भाभी के अंदर, बड़े भाई की पत्नी के अंदर। अगर आप भाभी के चरण छूते के और किसी भी तरीके से पत्नी को कष्ट नहीं होने देते, पत्नी को प्रसन्न रखते हैं, तो आपका जो है शुक्र ठीक हो जाता है। आइए अब जो है शनि की तरफ चलते हैं। तो शनि की तरफ जब चलेंगे तो शनि जो है सेवक है, वैसे न्यायाधीश है, लेकिन शनि जब विकृत होता है तो आंतों की खराबी होती है, नसों की खराबी होती है, पैरालिसिस वगैरह होता है। ये सब शनि की देन है। राज्यभंग आदि जो कष्ट हैं ये शनि के कारण से होते हैं। और शनि जो है सेवक भी है, तो जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके सेवक हैं, चाहे वो सेवा कर्मियों के अंदर सफाई कर्मी हैं, चाहे जो भी है, जो जिनको आप सेवक समझ सकते हैं, उनको प्रसन्न रखें। कभी कुछ खिला करके, कभी कुछ दे करके, कभी कुछ प्यार से, कभी उनकी इज्जत करके। तो इस तरह से अगर आप उनका सम्मान करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो शनि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। राहु को कैसे प्रसन्न करें? ससुराल पक्ष, देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी खा जाता है, चंद्रमा को भी निगल जाता है, बृहस्पति, शुक्र और शनि को भी ग्रसित करता है। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए एक चीज बताऊं मैं आपको, जितने दान पुण्य करने हैं करो, लेकिन ससुराल पक्ष, पत्नी का मैका, ससुराल पक्ष को आप प्रसन्न करो, यानी उनके साथ में संबंध जो है मजबूत बना के रखो, तो राहु आपके प्रसन्न होंगे। अब बचे तो कौन बचे? केवल केतु। तो केतु जब विकृत होते गए, खराब होते गए और ग्रहों के साथ संबंध बनाते गए, तो उनके सुखों से उन सुखों से वंचित कर देते हैं। तो एक तो बुजुर्ग और एक अपने दादा, पिता के पिता, इनके चरण छूइए, केतु सदा प्रसन्न रहेगा। केतु संबंधी कष्ट, व्याधि, परेशानियां हमें नहीं होंगी। तो ये 9 जो हैं घर के अंदर ही विद्यमान हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, मात्र केवल इनको प्रसन्न रखिएगा। ये ग्रह जो है ये हमारे सदा ही प्रसन्न रहेंगे, हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रातःकाल गुरु, माता पिता, इनको भगवान राम जो है वो नमन करते हैं। क्यों करते हैं? वो मर्यादा है, सिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि देखो जो मैं कर रहा हूं वो आप कीजिए। एक है रामायण और एक है महाभारत, एक है राम और एक है कृष्ण। कृष्ण ये कह रहे हैं जो मैं कहता हूं वो करो, और राम जी ये कहते हैं जो मैं कर रहा हूं वो करो। कृष्ण ने ये कहा जो मैं कर रहा हूं अगर वो तुम करोगे देखा देखी के अंदर तो फेल हो जाओगे। तो बातों को ज्यादा विस्तृत ना करके, और मैं जो है अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ आपको ये निवेदन करता हूं, अगर और कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करें, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें। आपके जीवन की जो भी जो है दुविधा है
उनके बारे में आप बातचीत करके और उनके वो समाधान जो है उनके आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।